अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हदील चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल चैनल। अभी बात करेंगे मुआशी इस्लाहत पर, जो कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ शख्सियत जाने माने पहचाने जाते हैं, वो कर रहे हैं। जिनको कुछ हमारे लोग जो है वो आसिम मुनीर डॉक्टराइन भी कह रहे हैं। जिस तरह इनसे पहले बाजवा डॉक्टराइन थी, बाजवा डॉक्टराइन से पहले राहिल शरीफ डॉक्टराइन और मुशर्रफ डॉक्टराइन और फिर काकड़ फार्मूला और मुख्तलिफ जो चीफ्स जिस तरह के काम करते रहे, उनके हिसाब से उनकी वो इस्लाहात जो है वो मानी जाती रही। लेकिन कि इसका क्या फ़ायदा हुआ वो बाखूबी हम सब लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो तारीख़ को लाजमी पढ़ें। इसलिए तो मैं बार बार तारीख़ का कहता हूँ। लेकिन अब ये इस्लाहात कामयाब होती हैं या नहीं होती, इसके ऊपर भी मुनहसर ये है कि वो किन लोगों से मामलात निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, और ये वही लोग हैं जो पहले बाजवा साहब के साथ भी थे और बाकी लोगों के साथ भी थे। चढ़ते सूरज को सलाम करना, ये चढ़ते सूरज का पुजारी होना, ये इनकी मेन जो है वो स्किल है, या उनकी सीवी का सबसे टॉप पे ऊपर जो उनकी रिक्वायरमेंट लिखी होती है। तो उसी वजह से ये लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। डॉलर भी ऊपर की तरफ जाता है, पाकिस्तान की करेंसी और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान एज ए स्टेट नीचे जाता है। क्योंकि अगर हम बखूबी जायज़ा लें इनके कारोबार का, तो रियल इस्टेट पर भी यही है, जिसको हम उर्दू में कब्ज़ा माफिया कहते हैं। डॉलर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, डॉलर में डील करना, या डॉलर को ऊपर लेके जाना, तब भी इन्हीं लोगों का हाथ होगा। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाती है, तब भी यही लोग हैं। चीनी माफिया, चीनी स्मगलर, इन्हीं के ताने बाने मिलते हैं। गंदम और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी पाकिस्तान में डिसस्टेबिलिटी होती है, एक होती है डिसएबिलिटी और एक होती है डिसस्टेबिलिटी। ये डिसेबल लोग हैं जो पाकिस्तान को डिसएबिलिटी जो है वो डिस्टेबल करने की कोशिश करते रहते हैं इकोनॉमिकली। अब ये बहुत बड़ी बात है और ये इंतहा दर्जे की ख़तरनाक लेवल हद तक है। लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, क्योंकि इनके पास इस वक्त डॉलर्स बहुत है और बड़े अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं। लाजमी नहीं कि हर काम के ऊपर तनकीद की जाए, लेकिन हमारे कुछ गुजारिशात हैं। अगर आप इनके ऊपर अमल दरामद करें तो मेरा ख़्याल है कि आपकी जो स्पीड है वो, जिससे कहते हैं दिन दोगुनी रात चुगनी तरक्की करें, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जिसमें आपने जो बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी टाइट की है, ये बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। कोई भी गाड़ी, चाहे वो ग्रीन नंबर प्लेट वाली है या रेड नंबर प्लेट वाली है, उसकी तलाशी होनी चाहिए और चेकिंग होनी चाहिए। जो बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रियल इस्टेट वाले हैं, माफियाज हैं, किसी भी पोजीशन के ऊपर लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने डॉलर्स की ज़ख़ीरानंदोज़ी की हुई है, उनके घरों में भी छापे होने चाहिए और वो डायरेक्टली स्टेट बैंक में जमा होना चाहिए, ताकि डॉलर्स को सही तरह से कंट्रोल किया जा सके। ये तो सिक्योरिटी के मामलात हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर बात करें, जिस तरह के डेरा बुगटी के इलाके में 6 नौजवान जो है वो हमारे उठाए गए फुटबॉलर्स, इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। क्योंकि मेरी जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है वो है टूरिज़म, और ये टूरिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। टूरिज़म ऐसी चीज़ भी नहीं है कि आज हम अनाउंसमेंट करेंगे तो कल से टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे। उसके ऊपर अच्छे खासे काम करने वाले हैं, लेकिन इस बात की वारंटी है कि वो जो रेवेन्यू आएगा वो बाकी सारी इस्लाहत से डबल आएगा और डबल स्पीड में आएगा। जिस तरह के आप इंडिया को देखते हैं, हमारे पूरे साल का जो टर्नओवर है वो उनके 2 स्टेट का भी टर्नओवर उससे ज़्यादा है। जिसकी एक और मिसाल है, आईटी एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात करने की कोशिश की जा रही है। एक इंडिया की टाटा कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट कमाते हैं आईटी एक्सपोर्ट्स के ज़रिए, उसके बराबर हमारी पूरी कौम आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए पैसा कमाती है। अगर ये आईटी या फ्रीलांसिंग में देखा जाए तो नंबर 1 पे जो लेबर है या फ्रीलांसर है ना, वो पाकिस्तानी है। उनकी क्वालिटी के अंदर मसला है। इसके ऊपर अगर इस्लाहत की जाए तो बहुत अच्छा रेवेन्यू और बहुत जल्दी स्पीड अप हो सकता है। और उसके ऊपर अच्छा करने के लिए यही है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको थोड़ा मोबिलाइज़ किया जाए। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बाय लैंड पंजाब यूनिवर्सिटी, या बाय नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स वो तो जामिया कराची है, कराची यूनिवर्सिटी। वहाँ पर दोनों में जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं, लाहौर कराची के अंदर फिर भी कुछ ना कुछ उनको आता है। लाहौर में जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेसर्स लेक्चरर्स पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कभी एंटरप्रेन्योरशिप का काम ही नहीं किया। इसी तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आईटी पढ़ा रहे हैं, उन लोगों ने कभी आईटी एक्सपोर्ट्स का या आईटी प्रोफेशनल्स का या सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम ही नहीं किया। इसी तरह जो लोग मुआशी इस्लाहत करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं, उनको मईशत का नहीं पता।
यही जो 2-4 चीज़ें हैं, वो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि हमारी मईशत ना सँभाली जा सके या हम एक ट्रैक पर ना आ सकें। ये बहुत आसान काम। हमारे इर्द-गिर्द जो मुल्क हैं, उन्होंने भी 20 से 25 साल के अंदर एक ट्रैक पकड़ा और वो तरक्की कर ली। सबसे करीबी जो हमारा मुल्क है वो इंडिया है। उसके बाद अगर हम देखें परली साइड पे बांग्लादेश है, 20-25 साल है। चाइना है 20-25 साल के अंदर। सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी, तुर्की, सऊदी अरेबिया, कतर और इस तरह के जितने भी मुल्क हैं, जितने भी आप नाम ले लें, कोई हज़ारों और हज़ारों मतलब आ गया, सैकड़ों एग्जांपल्स हैं, 200 तो मुल्क हैं या स्टेट्स कह लें, हज़ारों स्टेट्स हैं जिन्होंने 20 से 25 साल के अंदर जो है वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप किया, स्टैंड अप किया। हम भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो उनको कर सकते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप एक्सपर्ट्स को बुलाएँ पूरे पाकिस्तान से, वो आपको अच्छे आइडियाज़ देंगे, बहुत जल्दी बूस्ट हो सकेगा। एग्रीकल्चर के अंदर आखिरी बात करूँगा मैं कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं, वो ब्लैक होती हैं, ठीक है? अब जो एक मैंने रिसर्च किया है, उसके अंदर जो डीएपी की बोरी है, उसकी प्रोडक्शन के ऊपर टोटल कॉस्ट ₹100 है, यूरिया के ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट ₹50 है, नाइट्रोफॉस जो फर्टिलाइज़र है उसकी ₹75 कॉस्ट है। मिल मार्केट में कितने रहे हैं? 4500, 6500, ₹13,000। इसके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हाँ, इसके ऊपर कंट्रोल करते हुए काफ़ी सारी मुश्किलात आएँगी क्योंकि एफएफसी भी इसके अंदर एक कंपनी है, फौजी फर्टिलाइज़र, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आएँगी। इन्हीं गुज़ारिशात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।